हेलो दोस्तों, आज हम 2 दिन पहले रिलीज हुई फिल्म दृश्यम 2 की कहानी सुनेंगे। 7 साल पहले रिलीज हुई फिल्म दृश्यम 1 लोगों को इतनी पसंद आई थी कि हर कोई उसके अगले भाग का बेहद बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बाकी कुछ याद रहे या ना रहे, लेकिन लोगों को ये पक्का याद था कि 2 अक्टूबर को विजय सालगावकर अपने फैमिली के साथ सत्संग गया था और वहां पे उन्होंने पाव भाजी खाई थी। खैर, जोक सपाट, अब कहानी की ओर मुड़ते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं डेविड नाम का आदमी किसी को ड्रग्स देने जाता है। ड्रग्स देने के बाद बदले में वो आदमी उसे पैसे नहीं देता और डेविड के साथ उसकी हाथापाई होने लगती है। इसमें डेविड के हाथ से गोली चलती है और उस आदमी की मौत हो जाती है। तभी अचानक वहां पुलिस पहुंचती है। पुलिस ने डेविड को उस आदमी को मारते देखा था, इसीलिए वो उसके पीछे पड़ती है। डेविड जंगल की तरफ भागने लगता है और पुलिस उसके पीछे। भागते भागते डेविड पुलिस स्टेशन के पास आता है। जब वो सांस लेने रुकता है तो विजय सालगावकर को हाथ में फावड़ा लेकर बाहर निकलते देखता है। वो दिन है 2 अक्टूबर 2014, मतलब वो ही दिन जिस दिन सैम की बॉडी को पुलिस स्टेशन के अंदर दफनाया गया था। अब ये राज विजय के अलावा डेविड को भी पता है। डेविड भागता हुआ अपने घर पहुंचता है। पुलिस अब तक उसका पीछा कर रही है। जैसे ही डेविड घर पहुंचता है, पुलिस उसे अरेस्ट करती है। अब कहानी में 7 साल का लीप आता है और विजय के घर का आज का दिन दिखने लगता है। ऊपर से तो सब लोग अपने काम में लगे हैं, लेकिन उनके मन में पकड़े जाने का डर कायम है, क्योंकि सैम की बॉडी को पुलिस अभी भी तलाश रही है। उसके लिए इधर उधर खुदाई जारी है। अंजू के मन में आज भी डर कायम है। उसे बीच बीच में दौरे भी पड़ते हैं। सालगावकर फैमिली आज भी लोगों से दूरी बनाकर रहती है। विजय, जो पहले पार्ट में एक केबल ऑपरेटर था, अब एक थिएटर का मालिक बन चुका है। वो फिल्मों का शौकीन है और एक फिल्म भी बनाना चाहता है। इसी सिलसिले में वो एक डायरेक्टर से मिलता है। फिल्म की कहानी भी विजय ने ही लिखी है, लेकिन वो क्लाइमैक्स से खुश नहीं है, इसीलिए वो डायरेक्टर से मिलने आया है। विजय कहता है कि क्लाइमैक्स पर उन्हें थोड़ा काम करना चाहिए ताकि वो और अच्छा बने। वो क्लाइमैक्स रीराइट करने की सोच रहा होता है। अब हमें दिखता है गायतोंडे, जो पिछले 7 सालों से सस्पेंड है। गायतोंडे को आईजी साहब का कॉल आता है। वो विजय की केस रीओपन करना चाहते हैं। गायतोंडे केस में गवाह था, क्योंकि उसने विजय को पीले कार में आते देखा था और उसे केस की पूरी जानकारी भी थी, इसलिए उसे बुलाया गया है। मीरा देशमुख लंदन से वापस आ गई है और उसका पति विजय से मिलने उसके थिएटर के ऑफिस में आता है और विजय को बोलता है कि जहां भी मेरे बेटे की लाश तुमने रखी है, वो जगह सिर्फ मुझे बता दो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। एक बाप को बेटे का क्रियाक्रम करने का आखिरी मौका तुम मुझे देके मुझ पे एहसान कर दो। लेकिन विजय उसको बताता है कि आप जो चाहते हैं वो कभी नहीं हो सकता और आगे से आप यहाँ पे मत आइए। हाथ जोड़ के उनको बोलता है। यहाँ पर मीरा देशमुख को पूरा यकीन है कि सैम को विजय ने ही मारा है, लेकिन कुछ भी सबूत न होने के कारण वो कुछ नहीं कर सकता। आईजी यानी तरुण अहलावत को एक अच्छी लीड मिली है, इसलिए वो इस केस पर काम करना चाहते हैं और ये बात सारे शहर में फैल चुकी है। सालगावकर फैमिली के पड़ोसी है शिव और जेनी, जो हमेशा एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते हैं। असल में वो पुलिस वाले होते हैं जो सालगावकर फैमिली पर नजर रखे हुए हैं। पुलिस ने सालगावकर के घर में माइक्रोफोन भी फिट किए हैं ताकि उन्हें इनकी बातों से सैम की बॉडी का ठिकाना पता चले, लेकिन ये लोग उस बारे में कुछ बोलते ही नहीं। वैसे भी वो पता तो सिर्फ विजय को ही है। बार बार पूछने पर भी वो इस बारे में किसी से बात भी नहीं करता है। पुलिस 7 साल पहले वाले इन्वेस्टिगेशन पर काम करने लगती है। वो पता लगाना चाहती है 2 अक्टूबर को विजय को किस किसने देखा था। इन्वेस्टिगेशन के अनुसार वो सुबह 5 बजे पणजी के लिए निकला था। इसका मतलब उसने रात के 1 और 4 बजे के दौरान ही बॉडी को दफनाया होगा, वो भी 45 किलोमीटर के दायरे में।
पुलिस विजय की उस रात की खबर देने वाले को 5 लाख का इनाम घोषित करती है। फिर हमें पता चलता है कि डेविड अपनी सजा काटकर रिहा हो गया है। डेविड ही वो आदमी है जिसे विजय का राज एग्जैक्टली पता है। आईजी साहब विजय के गैर मौजूदगी में उसके घर जाते हैं। सब लोग उन्हें देखकर डर जाते हैं। उनके फेशियल एक्सप्रेशन से ही उन्हें पता चलता है कि वो कोई गहरा राज छुपा रहे हैं। इधर डेविड को विजय के केस के बारे में और इनाम के बारे में पता चलता है। वो पुलिस के पास जाकर जानकारी देने का दावा करता है, लेकिन कोई उसका यकीन नहीं करता। फिर डेविड बताता है कि 7 साल पहले जब वो पुलिस से बचने के लिए भाग रहा था, तब रात के 3 बजे उसने विजय को बॉडी दफनाते देखा था। अब पुलिस को उस पर विश्वास होने लगता है। डेविड कहता है वो एग्जैक्ट लोकेशन तभी बताएगा जब उसे 25 लाख का इनाम मिलेगा। न चाहते हुए भी पुलिस मान जाती है। फिर डेविड कहता है बॉडी उसी जगह पर है जहां आप अभी खड़े हैं, यानी कि पुलिस स्टेशन में। यह सुनकर पुलिस और सब लोग दंग रह जाते हैं। उन्हें समझ आता है 7 साल पहले उसी समय पर पुलिस स्टेशन का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। इसी बात का विजय ने फायदा उठाया था। पुलिस स्टेशन की खुदाई शुरू करते हैं, लेकिन उस एरिया को ढक देते हैं ताकि बाहर से खुदाई के बारे में पता न चले। लेकिन विजय को इस बारे में खबर हो चुकी होती है, क्योंकि पुलिस स्टेशन के सामने होने वाले उसके ऑफिस के एक बाहर वाले सीसीटीवी कैमरे का एंगल पुलिस स्टेशन की तरफ है। अब विजय थोड़ा परेशान और डरा हुआ है। वो समझ जाता है कि पुलिस के हाथ उससे अब ज्यादा दूर नहीं है। पुलिस को सैम की बॉडी मिल जाती है। हालांकि 7 साल गुजर गए हैं, तो वो अब सिर्फ एक कंकाल है। पुलिस कोर्ट से सालगांवकर फैमिली के क्वेश्चनिंग की परमिशन लेती है और क्वेश्चनिंग शुरू होती है। विजय को हर तरीके से पूछा जाने पर भी उसका जवाब सेम होता है। तरुण अहलावत विजय को बताते हैं कि उस दिन डेविड नाम के आदमी ने तुम्हें पुलिस स्टेशन से निकलते देखा था। तो विजय कहता है या तो वो आदमी झूठ बोल रहा है या उसने किसी और को देखा होगा, वो मैं नहीं था। अब पुलिस दूसरा तरीका अपनाती है। वो हर मेंबर को अलग अलग बिठाकर क्वेश्चनिंग करने लगती है। गायतोंडे विजय की बीवी और बेटी को अलग कमरे में ले जाकर मारने लगता है। वहीं बैठी मीरा देशमुख सब देख रही होती है। विजय को भी ये मारपीट दिखाई दे रही होती है। वो आईजी साहब को ये मारपीट रुकवाने के लिए कहता है, लेकिन विजय पर दबाव डालने के लिए ये हो रहा था, इसलिए वो कुछ नहीं कहते। फिर विजय कन्फेस करने को तैयार होता है। उसका कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाता है। विजय कहता है 2 अक्टूबर के रात मैं देर तक वो अपने ऑफिस में बैठा शराब पी रहा था। लेट नाइट जब घर पहुंचा तो घर का दरवाजा खुला था। अंदर गया तो किसी ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। फिर हम दोनों में झड़प हो गई। उसमें मेरे हाथ एक सलई लगी, जिसे मैंने उस आदमी के सर पर मारा। इसमें उसकी मौत हो गई और मैंने उसे पुलिस स्टेशन के अंदर दफना दिया। विजय पूरा इल्जाम अपने ऊपर लेता है ताकि उसकी फैमिली बच जाए। विजय को अरेस्ट किया जाता है। उसकी कोर्ट में पेशी की प्रक्रिया शुरू होती है। आईजी तरुण अहलावत खुश है क्योंकि उन्हें लगता है उन्होंने विजय की केस को सॉल्व किया है। मीरा देशमुख भी उनके साथ है। तभी एक आदमी आकर कहता है विजय के केस के सिलसिले में वो कुछ कहना चाहता है। वो आदमी है विजय के फिल्म का डायरेक्टर। डायरेक्टर साहब बताते हैं कि कैसे विजय ने 2016 में उनको अप्रोच किया था और फिल्म प्रोड्यूस करने की इच्छा जताई थी। वह कहते हैं तब ये तय हुआ था कि फिल्म का स्क्रिप्ट दोनों मिलकर लिखेंगे। विजय का स्क्रिप्ट रेडी था, बस क्लाइमेक्स सीन को रीराइट करना था। डायरेक्टर आईजी को विजय द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट सुनाते हैं। तब पता चलता है वो कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि विजय का ही चरित्र थी। विजय ने उसमें कैसे सैम को मारा, लाश को ठिकाने लगाया, सब विस्तार से लिखा हुआ होता है। फिल्म बनाते समय कुछ दिक्कत ना आए इसीलिए उसने कॉपीराइट लेकर किताब भी पब्लिश किया रहता है। विजय ने कॉपीराइट डायरेक्टर के नाम से लिया होता है और बुक भी उनके नाम से ही प्रकाशित की हुई थी। बातें चल रही थी, तभी आईजी साहब को गायतोंडे का कॉल आता है।
वो कहता है कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान विजय ने कन्फेशन को नकारा है। उसने कहा कि पुलिस ने उस पर दबाव डालकर वो कन्फेशन रिकॉर्ड करवाया है। वास्तव में वो बेगुनाह है। जो कन्फेशन उसने दिया है वो तो किसी नॉवेल को पढ़कर उसने कहा था। पुलिस केस को खत्म करने के लिए जानबूझकर उसे इस साजिश में फंसा रही है। उस नॉवेल के पढ़ने के बाद कोर्ट को यकीन होता है कि सच में ये पुलिस की चाल है। आईजी और डायरेक्टर की बातें अभी भी चल रही है। डायरेक्टर कहते हैं कुछ दिनों पहले विजय वापस उनके पास गया था और कह रहा था कि क्लाइमेक्स बदलते हैं, क्योंकि उसका कहना था कि अगर पुलिस को सैम की बॉडी मिल भी जाती है तो आगे क्या होगा। विजय अगला वाला सीन उन्हें बता चुका था। अब वो आईजी को बताने ही वाले होते हैं तो वापस गायतोंडे का कॉल आता है। वो कहता है बाजी पूरी पलट चुकी है, क्योंकि पुलिस स्टेशन में मिले कंकाल का डीएनए रिपोर्ट आ चुका है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि वो कंकाल समीर देशमुख यानी कि सैम का नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। अब आईजी कहानी का क्लाइमैक्स सुनने के लिए उत्सुक हो गए हैं। डायरेक्टर बताते हैं विजय को पता था एक न एक दिन समीर का स्केलेटन जरूर मिलेगा, इसलिए उसने आगे की तैयारी भी उसी दिन से शुरू की थी। विजय एक आदमी को जानता था जो चर्च के कब्रिस्तान में काम करता था। विजय ने जरूरत के टाइम पर उस आदमी को पैसे की मदद की थी। उस आदमी ने समीर के कद काठी से मिलते जुलते आदमी का कंकाल विजय को सप्लाई किया। जब समीर का स्केलेटन डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया तब विजय ने रात को चुपचाप लैब में जाकर कंकाल बदल दिया और समीर के कंकाल को डिस्ट्रॉय किया। अब उसके खिलाफ कुछ भी एविडेंस नहीं रहा। विजय को कोर्ट से बाइज्जत बरी किया जाता है। ये सब हो जाने के बाद विजय ने समीर देशमुख की लाश को केमिकल डाल के नष्ट कर दिया था और उसकी अस्थियों की राख एक मटके में भर के उसके साथ एक लिफाफा मिस्टर देशमुख को मिल जाए ऐसे रख देता है। देशमुख दोनों पति पत्नी समीर का क्रियाकर्म कर देते हैं और यहाँ पे विजय और उसका परिवार एक खुशहाल जिंदगी जीते हैं और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।